श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहाँ तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम सियावो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर दामोदरकार्यते नमः। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। तो सत्संग के क्रम में आज जो है भगवान राम के वनवास की कथा आ रही है। इसमें कैकेयी जी को भोगने चली गई हैं और पूरे राजमहल में और पूरे नगर में धूमधाम मची हुई है। सभी स्त्री पुरुष जो है वो प्रसन्न मन से सारी तैयारियां कर रहे हैं, मंगलाचार हो रहा है। किंतु यहाँ कैकेयी को भवन में गई हैं, इस कुचाल का किसी को पता नहीं है। तो कहते हैं आगे, प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। कहते हैं कि बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर आता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। और श्री रामचंद्र जी के जो बाल सखा हैं वो राज तिलक का समाचार सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए हैं, सब हर्षित हैं। और वे 10-10, 5-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम उनका पूछते हैं। अब फिर अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे सब उनके मित्रगण आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहनिहारा। तो जिहि जिहि जोनि करम बस भ्रमहि, तहाँ तहाँ ईशु देव यह महि। सेवक हम स्वामी से ना हो नाथ या और निबाहो। तो सब कहते हैं कि भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योन में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। असे अभिलाष नगर सब काहू, कैकेयी सुता है दहें अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। तो कहते हैं कि नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है कि जो है चाहे हम कर्मवश जिस योन में जन्म लें तो वहाँ पर हम भगवान के ही सेवक रहें और भगवान हमारे स्वामी रहें श्री रामचंद्र जी, यही सबकी अभिलाषा है। और नगर में सबकी ऐसी इच्छा तो, लेकिन कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति क्यों? क्योंकि कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। सांझ समय सानंद निपु गयो कैकेयी गेह, गवन निठुरता निकट किया जनु धरि देह स्नेह। तो अब देखिए संध्या के समय जो है राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में जाते हैं, क्योंकि उन पर प्रसन्न हैं कि कल सुबह राम जी का राज तिलक होगा। तो बहुत प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ वो कैकेयी के राजमहल जाते हैं। तो मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। हाँ, तो यहाँ ये राजा दशरथ जी स्नेह से भरे हुए हैं और उधर कैकेयी जो है निष्ठुर हो गई हैं। वो भवन सुनि सके चेउराऊ, भय बस अगहोण पर न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहाई रुकता के। तो को भवन का नाम सुनकर राजा साम गए, डर के मारे उनका पाँव आगे को नहीं पड़ता है। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर अर्थात राक्षसों से निर्भय होकर बसते हैं और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए हैं। और राजा दशरथ डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए
उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। तो कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं और पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं। शरीर के नाना आभूषणों को उतार करके उन्होंने फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेष्टा अर्थात बुरा वेश कैसा फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, जाई निकट निपुका मृदुबानी, प्राण पिया के ही हे तु रिशानी। हे प्राण पिए, तुम किस लिए रिसा गई हो, रुचि हो? कही हे तु रानी रिशानी, पर सद पानी पति ही निवारई। कहते हैं हे रानी किस लिए रुचि हो? कह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन पूर्व दृष्टि देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं। हाँ, नागिन की दो जीभ होती है। तो राजा दशरथ जी ने उनको दो वरदान दिया था। तो दो ऐसी दोनों जो वासनाएं हैं, वरदान हैं, वो उनकी दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वहाँ काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव के कीड़ा ही समझ रहे हैं। तुलसी निपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखहीं। तो फिर आगे कहते हैं, बार बार कहा राव सुमुख सुलोचन पिके वचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज को बेकर। तो दशरथ जी बार बार कहते हैं कि हे सुमुख, हे सुलोचनी, हे कोकिल नयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ, बताओ। अनहित तोर प्रिया कहीं कीन्हा, कहीं दुई सिर कहीं जसु जस चालीन्हा। तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनहित किया है, तुम्हारा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हो गए हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं, अपने लोग को ले जाना चाहते हैं? कहा किस कंगाल को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं? तो तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीट मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ी क्या हैं? जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनंद चंद चकोरु। तो हे सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो कि मेरा मन सदा तो मुखरूपी चंद्रमा का, तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिय, मेरे प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन हैं। तो यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, भामिनी राम शपथ सत मोही। तो तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांगो और अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजाओ। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देखो, इसलिए जल्दी अमंगल वेश को त्याग दो। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध विचार कर मन बुद्ध कैकेयी हंसती हुई उठी और कहने लगी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। फिर उसने अपने जी में कैकेयी को श्वेत जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुब राजू, सजय सुलोचन मंगल आजू। तो मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैने तो मंगल शासक। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय जो है फिर धड़क धड़क उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ अर्थात फोड़ा बह गया हो, बोला छोड़ा छू गया हो। तो ऐसे भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। क्योंकि वह करोड़ों कुटनों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। हाँ, तो यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रियाचरित तथा समुद्र है। फिर वह
कल कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहु पी कबहु न देहु न लेहु, देन कहो वरदान दुई तेउ पावत संदेव। तो कई कहती हैं कि प्रीतम आप तो मांग मांग कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि वरदान अपना मांग लो, पर देते नहीं आप, कभी कुछ नहीं देते। अब तो आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनको भी मिलने में संदेह है, उनको भी आज तक आपने नहीं दिया है, मांगे जाए तो उसको भी आप नहीं देंगे। तो राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों को छाती अर्थात धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, तो मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं है। फिर भी झूठे हम ही दोष जन देहु, दुई के चारि मांगी मकुलेहु, रकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूँ बरु बचन न जाई। तो उन्होंने कहा कि मुझे राजा दशरथ बोलते हैं कई से कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता, क्योंकि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटि के गुंजा, सत्य मूल सब सुखित सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तो उन्होंने कहा कि असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, असत्य के समान पापों का समूह नहीं, असत्य पातक समझा, अर्थात पापों का कितना भी बड़ा समूह है तो असत्य से बड़ा कोई भी पाप नहीं है, समान तो छोड़िए। क्यों क्या करोड़ों जो है घुंघचियाँ मिलकर भी, गिरिसम हो कोटि गुंजा, करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। और सत्य मूल सब सुख सुहाए, सत्य ही समस्त उत्तम सुखों पुण्यों की जड़ है, सत्य ही सत्य नहीं धर्म न दूजा, सत्य समानार्थात सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। तो यह बात वेद पुराण विदित मनु गाए, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। और उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत अर्थात दुर्विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए कहा। कुलही अर्थात आँखों की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुबग बनो सुख सुबिहंग समाज। तो राजा का मनोरथ सुंदर बन है और सुख जो है सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर झीलने की तरह कई अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। तो वो बोली कि हे प्राण प्यारे, दशरथ जी से कह रही है, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। हाँ, तो क्या मानती है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी के, देहु एक बर भर तहि टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तो हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और क्या है दूसरा वर? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही अशोको, शशिकर छुअत विकल जिन कोपो। तो उन्होंने कहा कि राम जी तपस्वियों के बीच में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम जो है 14 वर्ष तक वन में निवास करें। तो ऐसे कैकेयी के कोमल अर्थात विषयुक्त वचन सुन करके राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा।
विवरण भयो निपट बर पालो, दामिनी हन्यो मनहु तरु तालो। तो राजा दशरथ स्वयं गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में वटेश्वर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर जाए तो वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोचने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। तो वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने अथनी की तरह उसे जड़ समेत उतार कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन्ही सी अचल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति को अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। इस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल जो है मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। तो यही विधि राव मन ही मन झांखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा। तो इस प्रकार राजा मन ही मन झांक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोलती है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारी, काहे न बोलहु बचन संभारी। देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। और कहती है, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। हाँ, देन कहो अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहि कहो बरु देना, जानेहु लेहि मांगी चबेना। तो आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था यह चबेना ही मांग लेगी। शिविद धीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजो बचन पनु राखा। अति कटु कब बचन कहती कैकेयी, मनहु लोन जरे पर दे। तो कहती है कि राजा शिव, दधीचि और बल ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाहा है। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हों। तो धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारी राय, सिर धुनि लीन उषा से सिमार सिमोहि कुठाएं। तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर का नेत्र खोले और फिर सिर धुन का तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने तो मुझे कुछ और मारा था, कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। राजा विचार कर रहे हैं। तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ रही है, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता उधार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। तो राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य हो ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया बचन कस कहसि कुभांति, भीर प्रतीत प्रीति करि हाथी। मोरे भरतु राम दुई साखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। तो वो कहते हैं कि हे प्रिय, हे वीर, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसा बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो तुम? मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो आँखें अर्थात एक से हैं। या मैं शंकर जी की साक्षी मानकर कहता हूँ, साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। तो मैं अवश्य सवेरे दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे ननिहाल से, और अच्छा दिन शुभ हो तो शुद्धवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा।
और लोभ न नाम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहे निपनीत। तो राजा दशरथ जी कहते हैं कि राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। राम जी भरत जी को बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। अर्थात दशरथ जी ने कहा कि चूँकि राम जी बड़े हैं इसलिए हमने बड़ा छोटा का विचार करके, बड़े राम हैं तो राम जी का हमने युवराज पद देने का निश्चय कर लिया, जो कि एक राजनीति कहती है। हाँ, तो बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सगंध, राम शपथ सत सह कहूँ सुभाऊँ, राम मातु कछु कहे न काऊ, मैं सब कीन्ह तो ही बिन पूछे, तेहते पर मनोरथ छूछे। तो राजा दशरथ जी कहते हैं कि राम की हम 100 बार सौगंध खाते हैं, कसम खाकर कहते हैं, और मैं अपने स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, यह अवश्य है कि हमने तुमसे बिना पूछे सब कुछ किया है, इसी से मनोरथ मेरा खाली हो गया था, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है। तो ऋषि परिहर अब मंगल साजू, कछु दिन भय भरत जुबराजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। तो उन्होंने कहा तुम क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजो, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। और एक ही बात मुझे दुख लग रहा है कि तुमने जो दूसरा वरदान मांगा है वो बड़ी अड़चन का मांगा है। तो उसकी आँच से अभी मेरा हृदय जल रहा है, या दिल्लगी में, क्रोध में, अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध को बताओ। कहु तज रोष राम अपराधो, सबको कहाई राम सुखी साधो। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, सज्जन हैं। तुहू सराहसी करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। जासु सुभाव अरहि अनुकूला, सो किम करहि मातु प्रतिकूला। फिर दशरथ जी कहते हैं कैसे ऐसे कि तुम स्वयं भी तो राम की सराहना करती रही हो और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न हो। जिसका स्वभाव सत्य को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋष परिहर ही मांग विचारि विवेक, जिहि देखूं अब नैन भरी भरत राज अभिषेक। तो उन्होंने कहते हैं प्रिय हंसी और क्रोध छोड़ दो। यदि आपने हंसी में कहा हो या क्रोध में कहा हो तो हंसी और क्रोध छोड़ दो और अब विवेक से विचार करके वर मांगो, उचित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। तो कहते हैं कि जिए मीन बरु बारी बिहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। तो कहते हैं कि मछली चाहे बिना पानी के जी जाए जीती रहे, और सांप भी मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे। परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ, स्वभाव से है कि मन में मेरे जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। अर्थात जीवन मोर राम बिना ही, मेरा जीवन राम के बिना नहीं रहेगा। तो हे चतुर्प्रिय समुझ देख जिय प्रिया पबीना, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुत घृत परई। तो हे चतुर्प्रिय कह जी में समझ के देखो, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। यदि हम राम जी का दर्शन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। तो राजा के दशरथ जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कही अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हों। कहाई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागी राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। अब कई कहती है
कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करिए, यहाँ आपकी माया जालबाजी नहीं चलेगी। कैकेयी राजा दशरथ जी को ऐसा आरोप करती है कि या तो मैंने जो वर मांगा है सो दे दीजिए, नहीं तो आप अबजस के लिए तैयार हो जाइए, आपको अबजस मिलेगा। कि राजा ने वचन दे करके उसको पूरा नहीं किया। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। वो कहती है कि हम बहुत प्रपंच में हमें अच्छा नहीं लग रहा, बहानेबाजी आपकी। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस तस फल उन्हें देऊं करि साका। कहती हैं कि राम जी साधु हैं और आप सयाने साधु हैं, बड़े साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं, अच्छी हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग उन्हें वैसा ही फल दूंगी। तो कहती होत तुम वेश धरी, जौन राम बन जाहि। सीताराम सीताराम मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि। तो सवेरा होते ही उनका वेश धारण कर यदि राम जी वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अभजस होगा। अस कही कुटिल भई उठि ठाढ़ी, मानहु देव रोष तरंगिनी बाढ़ी। तो ऐसा कर कुटिल कह के उठ खड़ी हो गई और मानो क्रोध से भरी हुई, क्रोध से कोई नदी उमड़ गई हो। हाँ, वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। तो दोबर कूल कुठे कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठी उसकी सोच है, उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंत्रा के बचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वो वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जल मूल से खाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुठारी मत बन। मांगू साख मांगू माथ अब ही देव तो ही, राम बिरह जन मारसि मोही। राखु राम कहूँ जे हित ही भांति, नाही तजरी जन्म भरी छाती। तो कहते हैं कि हे कैकेयी, तुम मेरा मस्तक मांग लो, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मारो। जिस किसी प्रकार से हो तुम राम को रख लो, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आत्मवाणी से कहा, हा राम हा राम हा रघुनाथ, कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। देखी व्याधि असाध्य को, पर्यो धरन मुनि सामाद। सीताराम सीताराम कहते परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। श्री राम जय जय राम। तो राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कदमृक्ष को उखाड़ फेंका हो। उनका कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना जो है, पहिना नामक मछली तप रही हो। कंठ सूख मुख आओ न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। तो पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी, मनहु धा घाय महु माहुर देई। तो कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करता था तो अपने मांग किस बल पर कहा था। कहते हैं, पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी, मनहु धाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहे, मांग तुम के ही बल कहे। तो कैकेयी कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था, वरदान देने में नानुकुर आप कर रहे हैं, तो आपने मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठाका मार का हंसना, दुई की होई एक समय भुआला, हसब टठाई फुलाउ गाला। तानि कहाउब अरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई।
तो कई ने कहा कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, एक ही काम होगा। क्यों कि ठाकर मार कर हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और आप दानी भी कहना चाहते हैं और कंजूसी भी करना चाहते हैं। हाँ, क्या जो है राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है, लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी ना लगे। हाँ, तो ये भी संभव नहीं है। अच्छा, तो उसने कहा कि शारहु बचन के धीरज धरहु, जन अबला जिमि करना करहु, तनुतीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहूँ तिन सम बरनी। तो या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। सो यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तिन सम बरनी। तो मरम बचन सुनि राउ कहा, कहु कछु दोष न तोर, लाग्यो तो ही पिशाच जिमि कालु कहावत मोर। तो कई के ऐसे मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहो, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच लग रहा है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। तो इस प्रकार से जो है कई का राजा दशरथ का संवाद चल रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम।